Hello everyone, welcome to our channel Panisha for Competitive Examinations and I'm Shweta. आज हम करने वाले हैं SSC CHSL के एग्जाम एनालिसिस. आज है 12th ऑफ अप्रैल. सेकेंड शिफ्ट की एनालिसिस कर रहे हैं. शिफ्ट 1 की भी एनालिसिस हम कर चुके हैं. अगर आप चाहते हो तो हमारे चैनल पे देख सकते हो, ठीक है ना. चलो स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस. एंड इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. सबसे पहले हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की. मैथमेटिक्स आपका बहुत कैलकुलेटिव आया था. ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन जो है बहुत डिफिकल्ट था, इजी क्वेश्चन ही आए थे, पर बहुत कैलकुलेटिव थे, ठीक है ना. चलो अभी हम देखते हैं. एंड रीजनिंग भी थोड़ा कैलकुलेटिव था, ठीक है ना. ओके. एंड इंग्लिश भी हमारा बहुत ही इजी था. ऐसा नहीं कि वोकैबुलरी भी बहुत ही इजी आया था. ओके. बात करते हैं हम जीके की. जीके जो है थोड़ा डिफिकल्ट आ गया था. थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं हम जीके में, ठीक है ना. पहला क्वेश्चन देखना है यहाँ पे. पहला क्वेश्चन आ गया था कि यहाँ पे TRAI से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ गया था. एग्जैक्टली स्टूडेंट हमको क्वेश्चन नहीं बता पाया. यहाँ पे इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं हम पहले. टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. अगर आपका एग्जामिनेशन ये शिफ्ट में हुआ है तो इस TRAI से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन आया आप ज़रूर कमेंट करके बता दीजिए. ओके. क्योंकि क्या बात है ना, अगर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया तो उस टॉपिक से अगेन क्वेश्चन पूछा जा सकता है. अभी फरवरी 2020 से रिलेटेड करंट अफेयर, फरवरी 2020 से रिलेटेड करंट अफेयर, बहुत सारे क्वेश्चन फरवरी 2020 से रिलेटेड थे. अगर अभी एग्जाम हमारा अप्रैल हुआ 2021 में, तो यहाँ पे फरवरी 2020 का करंट अफेयर पूछा गया था. यानी एक साल से भी पहले का करंट अफेयर यहाँ पे पूछा गया था. ओके. यहाँ पे देखना, उबुंटू के बारे में पूछा. ये कंप्यूटर से रिलेटेड एक वर्ड है. उबुंटू का मीनिंग पूछा गया, यानी इसका मतलब क्या होता है, उबुंटू क्या होता है. ओके. उबुंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना. क्या है ये? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है उबुंटू. ओके, राइट. कंप्यूटर से ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन ही बोल सकते हैं. अगर आप पढ़े हुए हैं इस चीज़ को तो इजी है. ओके, कोई बात नहीं. अभी फिजिक्स से एक क्वेश्चन आ गया था कि गॉस SI किसका SI यूनिट होता है? गॉस. गॉस जो है मैग्नेटिक फ्लक्स का, क्या है ये? मैग्नेटिक फ्लक्स का SI यूनिट है गॉस. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है यहाँ पे. यहाँ पे पूछा गया था कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन था? चीफ विजिलेंस कमिश्नर है संजय कोठारी. ठीक है. आगे चलते हैं. अभी ऑनियन से एक क्वेश्चन आ गया था कि ऑनियन थोड़े वाइट होते हैं. ओके. पर यहाँ पे क्वेश्चन है कि रेड होते हैं ना, यानी पर्पल कलर या रेड मानते हम. ये रेड कलर ऑनियन में किस वजह से होती है ये पूछा गया था. ये एंथोसियानिन के वजह से होती है. एंथोसियानिन के द्वारा ऑनियन में रेड कलर आता है, ठीक है ना. ओके. ये एंथोसियानिन एक ऐसी चीज़ है जो वेजिटेबल्स में पाया जाता है. इसकी वजह से येलो कलर, ऑरेंज एंड पर्पल कलर आती है, ठीक है, वेजिटेबल्स में. ओके. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे एमनेस्टी बुक के बारे में अभी हमने शिफ्ट 1 में भी देखा था हमको. ओके. पाथवे टू गॉड बुक आ गया था. यहाँ पे एमनेस्टी बुक पूछा गया है कि एमनेस्टी बुक का ऑथर कौन है, ठीक है. ऑथर हो जाते हैं अरविंद
आदि का, राइट। सो बुक एंड ऑथर से रिलेटेड बुक क्वेश्चन आ गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पे मुर्शिदाबाद, तो ये सिटी जो है कौन से किंग या कौन से रूलर के द्वारा ये बिल्ड किया गया है इस सिटी को, सो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। सो हमको बहुत ही कम क्वेश्चंस स्टूडेंट से देखने के लिए मिले थे, क्योंकि जीके का पेपर ना थोड़ा डिफ़िकल्ट था। मैं बता रही हूँ, फर्स्ट शिफ्ट बहुत इजी था, आई मीन बेटर था, इट वाज ओके, बट शिफ्ट 2 का पेपर थोड़ा, अभी हम बोल सकते हैं थोड़ा हार्ड ही है, ठीक है ना। हार्ड इसलिए किसी बच्चे को क्वेश्चंस याद ही नहीं है, तो कोई नहीं बता पा रहा। सो जिस स्टूडेंट से मैंने ये क्वेश्चंस पूछा था, उनका जो अटेम्प्ट था 81 अटेम्प्ट किए हैं उन्होंने। सो वो बता रहे थे कि मैथमेटिक्स जो है बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था, ओके, पर इतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं थे, इजी थे, ओके। सो मैं ये हार्ड चीज़ जो बोल रही हूँ वो ओनली जीके के लिए, ठीक है ना। जो रिमेनिंग जो मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड रीजनिंग है वो इजी पे, यानी मॉडरेट लेवल या इजी समझ सकते हैं। मैथमेटिक्स कैलकुलेटिव था यानी इजी भी था, इंग्लिश भी काफ़ी नॉर्मल मॉडरेट समझ सकते हैं, एंड रीजनिंग भी मॉडरेट था, ठीक है ना, मॉडरेट था। रीजनिंग इतना, रीजनिंग भी थोड़ा कैलकुलेटिव आ गया है मैथमेटिक्स के जैसे ही, एंड इंग्लिश थोड़ा इजी था, वोकैबलरी भी बहुत इजी आए है, इतना डिफिकल्ट वोकैबलरी नहीं पूछा गया था, ठीक है ना, समझ में आ गया है ना। सो और आपको ना थोड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ, क्या क्या नेक्स्ट शिफ्ट के लिए, यानी आने वाले जो भी दिनों में एग्जामिनेशन है या आज के थर्ड शिफ्ट में आप क्या क्या पढ़ सकते हो। सो फोकस ऑन फंडामेंटल राइट्स। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और एक क्वेश्चन भूल गई हूँ। सो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया था कि आर्टिकल 32 के बारे में क्वेश्चन आ गया था, मैं भूल गई, कोई बात नहीं। सो आर्टिकल 32 में क्या है ये पूछा गया था। सो आर्टिकल 32 के द्वारा आपके जो फंडामेंटल राइट्स की जब वायलेशन होती है तो आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आप, और आर्टिकल 32 को यूज करके जब आपके फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होगी, ठीक है, ओके। सो चलो और आप क्या पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स पढ़ लीजिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ लीजिए, पार्ट्स पढ़ लीजिए, पॉलिटी में पार्ट्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पार्ट्स है और कौन से पार्ट में क्या है ये पढ़ना है, और फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड अमाइंडमेंट हो गया है, उसमें कितने फंडामेंटल ड्यूटीज है, कौन से अमाइंडमेंट के थ्रू लेके आ गया है, 11th फंडामेंटल ड्यूटी को पढ़ लीजिए, ठीक है ना, 86th अमाइंडमेंट के थ्रू इसको लाया गया था, ठीक है ना। इसमें क्या है, 6 to 14 ईयर्स के बच्चे जो भी है ना उनको राइट टू कंपलसरी एजुकेशन है, ठीक है ना, 6 to 14 ईयर्स के बच्चे जो भी है, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे, स्केड्यूल्स पढ़ लीजिए, जो भी 12 स्केड्यूल्स है उनको पढ़ लीजिए, ठीक है ना, और प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स जो भी है वो पढ़ लीजिए, एंड थोड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आप क्या करेंगे, थोड़े पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो चलो, सो नेक्स्ट आप हिस्ट्री में क्या करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री में आप क्या पढ़ेंगे, आईएनसी पढ़ लीजिए, एंड गवर्नर जनरल एंड वॉइस रॉयज, ओके, एंड गांधी एरा के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है ना। सो मेडिवियल की बात करेंगे तो जो भी इम्पोर्टेंट रूलर्स थे, सो फर्स्ट एंड लास्ट रूलर, जो भी इम्पोर्टेंट रूलर्स थे और उनके टाइम पे जिन्होंने भी विजिट किया था वो पढ़ लीजिए, इम्पोर्टेंट ट्रैवलर्स, ठीक है ना, और उनके कोर्ट में जो भी पोएट्स या वाइज मैन थे वो पढ़ लीजिए, या ओके। सो नेक्स्ट हम एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, तो आप पढ़ सकते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ लीजिए, ठीक है ना, और बुद्धिज्म पढ़ लीजिए, जैनिज्म पढ़ लीजिए, काफ़ी है, ठीक है ना। सो मैं जहाँ तक मुझे पता है, सो आगे आने वाले एग्जामिनेशन में फेस्टिवल से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर में इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स आपको मिलेंगे वो पढ़ लीजिए, डांसेस पढ़ लीजिए, ट्राइब्स के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है ना, और
इम्पोर्टेंट पार्क्स के बारे में, नेशनल पार्क्स के बारे में पूछा जा सकता है, रिवर्स के बारे में पूछा जा सकता है। सो आज की शिफ्ट में भी रिवर्स से क्वेश्चन आ गए थे, पर स्टूडेंट को जो है एग्जैक्टली कौन सा रिवर आया था पता नहीं था, क्योंकि ये वो बता रहे थे कि रिवर ऐसा था कि उन्होंने आज तक कभी नहीं देखा है। ओके, सो थोड़ा डिफिकल्ट आ गया। रिवर्स पढ़ लीजिए, पासेस पढ़ लीजिए, ठीक है ना, डैम्स पढ़ लीजिए। ओके, सो ये सारे के सारे ना थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। तो चलो इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल, नहीं शाम को मिलेंगे थर्ड शिफ्ट की एनालिसिस के साथ, ठीक है ना। थर्ड शिफ्ट की एनालिसिस करेंगे शाम को। चलो बाय बाय।